स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने वाले हैं भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आज उन सभी योजनाओं को हम कवर करने वाले हैं क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हो या फिर एसएससी हो या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में अगर बैठते हो तो इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे लास्ट तक पूरा ज़रूर देख लेना क्योंकि सारी योजनाओं को इसमें कवर किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहली जो योजना है वो है नमामि गंगे योजना। तो नमामि गंगे योजना की अगर बात करें तो इसका शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया था। तो इसे ध्यान रखिए, इसका शुभारंभ कब किया गया? 10 जुलाई 2014। और करने वाले कौन थे? जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। उद्देश्य क्या था? गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। तो गंगा नदी को साफ करने और उसको सुरक्षित करने, शुद्ध करने के लिए यह योजना चलाई गई थी। तो आइए अगले योजना को देखते हैं। अगली जो योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना की अगर बात करें तो इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। उद्देश्य क्या था कि सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। लगभग 2 लाख। इसका लाभ क्या है कि 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, 30,000 रुपए का जीवन बीमा इसमें दिया जाएगा। तो याद रखें, जनधन योजना, इसका प्रारंभ 28 अगस्त 2014 किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? सभी परिवार में कम से कम एक बैंक खाता खोले जाना, ये उद्देश्य है। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। और इसका लाभ क्या है कि 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपए का जीवन बीमा दिया जाता है इसमें। अगली योजना है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की अगर बात करें तो मेक इन इंडिया जो है इसका शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को किया गया। उद्देश्य क्या है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को इसमें को स्थापित करना देश में, ये मेक इन इंडिया का उद्देश्य है। अगले योजना को देखते हैं। अगली योजना है हमारी सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना की बात करें तो इसका शुभारंभ 11 अक्टूबर 2024 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर किया गया था। ध्यान रखें, 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ किया गया। उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेना है और उसे विकसित करना है। ये इसका उद्देश्य है कि हर सांसद को 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेना है और उसे विकसित करना है। ये जो योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य है। आइए देखते हैं अगली योजना कौन सी है। अगली योजना हमारे स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन की बात करें तो इसका शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को किया गया। उद्देश्य क्या है कि 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना, ये इसका उद्देश्य था कि 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य है। अगली योजना हमारी कि वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना की अगर बात करें तो इसका शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के द्वारा किया गया था। उद्देश्य क्या है इसका कि 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। तो ये इसका उद्देश्य है। शुभारंभ ध्यान रखें LIC के द्वारा किया गया था। अगली योजना को देखते हैं। अगली योजना हमारी कि दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। स्पर्श योजना की अगर बात करें तो स्पर्श क्या है? स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज ए हॉबी। तो ये क्या है? स्पर्श योजना का फुल फॉर्म है और इसका शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को किया गया। 6वीं और 9वीं के बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना है ये। लाभ क्या है कि अधिकतम 40 लाख छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति इसमें दी जाती है। तो ध्यान रखें, स्पर्श योजना क्या है कि इसमें जो 40 अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति इसमें दी जाएगी। अगली योजना को देखते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो वय वंदना योजना कौन सी है? शुभारंभ इसका 21 जुलाई 2017 को किया गया। उद्देश्य क्या है? 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को
मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न देना, ये क्या है इस योजना का उद्देश्य है। अगली योजना को देखते हैं। अगली योजना है हमारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसे सौभाग्य योजना के नाम से जानते हैं। शुभारंभ इसका 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा किया गया था। उद्देश्य क्या है कि देश के सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। अगली योजना को देखते हैं। अगली योजना हमारी पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसकी अगर बात करें तो शुभारंभ 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुआ था। उद्देश्य क्या है, देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में किसानों के खाते में सीधे स्थानांतरित किया जाएगा। तो ये उद्देश्य है इसका। और प्रारंभ कब हुआ? 24 फरवरी 2019 को। अगली योजना को देखते हैं। अगली योजना हमारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 को इसका शुभारंभ किया गया। इसके योजना के पात्र कौन कौन होंगे? 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। इसका लाभ क्या है? 60 वर्ष की आयु होने तक 3,000 रुपये की मासिक पेंशन इसमें दी जाएगी। तो ये इसका लाभ है, तो इसे ध्यान रखें। अगली योजना को देखते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। तो प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना की अगर बात करें तो शुभारंभ 12 सितंबर 2019, यहाँ से करेक्ट कर लेना, 2019 को रांची झारखंड से इसका प्रारंभ किया गया। लाभ क्या है कि 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपये 300 प्रतिमाह पेंशन पात्र, तो 300 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाएगा। और पेंशन के लिए पात्र कौन है? 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। तो ये प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है। इसमें फिर एक बार देखते हैं। 12 सितंबर 2019 को प्रारंभ हुआ झांसी झारखंड से। लाभ क्या था इसका? लाभ क्या है? 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 300 रुपये प्रति माह इसमें पेंशन दी जाएगी। पेंशन के लिए कौन कौन पात्र होगा? तो 18 से 40 वर्ष के उम्र के जो किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर की जमीन है वो इस योजना के लिए पात्र होंगे। अगली योजना है हमारी अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना जो कि बहुत चर्चा में रही थी। इसकी बात करें तो योजना की घोषणा 14 जून 2022 को हुई थी। योग्यता क्या होनी चाहिए थी? इस योग्यता थी 10वीं और 12वीं पास। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं जल थल वायु में भर्ती किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल पर अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को सीआरपीएफ एवं असम राइफल में 10% आरक्षण देने की भी बात की गई थी। तो ध्यान रखें, इसका प्रारंभ 14 जून 2022 को किया गया। योग्यता इसमें 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए। इस योजना के तहत 4 साल के लिए तीनों सेनाओं में भर्ती किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। और फिर 4 साल के बाद इनको 4 साल के सेवा के दौरान इनको 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति के बाद अगर बात करें तो ये चाहे सीआरपीएफ में भर्ती हो सकते हैं, इनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। अगली योजना को देखते हैं। अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो इसकी बात करें तो शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को की गई। उद्देश्य क्या है? सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। अगला देखते हैं सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना की बात करें तो इसका शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को हुआ। उद्देश्य क्या है? बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। बंदरगाहों का विकास करना और बंदरगाहों को सड़क और रेल परिवहन से जोड़ना सागरमाला परियोजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट योजना है हमारी उदय योजना। उदय योजना की अगर बात करें तो उदय योजना है, इसका शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया। ये ध्यान रखिएगा, कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया था। उदय का फुल फॉर्म क्या है? उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस योजना। इसे ध्यान रखिए। तो उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस योजना जो है उदय का फुल फॉर्म है। उद्देश्य क्या है? बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु, जो बिजली वितरण करने वाली कंपनियां हैं उनको वित्तीय सहायता, उनके वित्तीय सुधार के लिए योजना चलाई गई। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। तो इसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य है। अगली जो योजना है हमारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। इसका प्रारंभ 22 फरवरी 2016 को हुआ। उद्देश्य क्या था? गांव का क्लस्टर आधारित विकास करना,
तो गांव का क्लस्टर आधारित विकास श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत किया गया है। नेक्स्ट हमारा सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना की अगर बात करें तो शुभारंभ 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ये योजना चलाई गई है कि राष्ट्रीय जो राजमार्ग हैं उनको रेलवे क्रॉसिंग रहित बना दिया जाए। इस योजना का इसका मुख्य उद्देश्य है। आइए अगले योजना को देखते हैं। अगला योजना है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया जो है इसका प्रारंभ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या है? नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देती है गवर्नमेंट इसमें। तो ध्यान रखिए, जब भी कोई नई कंपनी स्थापित कर रही हो तो इस योजना के तहत 10 लाख से 1 करोड़ रुपए का ऋण गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। अगला है उड़ान। उड़ान की बात करें तो उड़ान क्या है? उड़े देश का आम नागरिक, इसका फुल फॉर्म है। 27 अप्रैल 2017 को इसका शुभारंभ किया गया था। पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक। उद्देश्य क्या है? देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना, सस्ती हवाई यात्राएं उपलब्ध कराना उड़ान योजना का उद्देश्य है। आइए अगली योजना को देखते हैं। अगली योजना हमारी दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल की अगर बात करें तो 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायता करती है। तो ये मेनली शिक्षक के लिए है जो कि उनको ट्रेनिंग देने और उन्हें सशक्त बनाने में सहयोग करती है। तो इसे ध्यान रखिए। शुभारंभ 5 सितंबर 2017 को किसके द्वारा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। अगली योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुभारंभ 1 मई 2016 को। उद्देश्य क्या है कि बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। जो भी बीपीएल धारक परिवार हैं उनको एलपीजी का मुफ्त कनेक्शन देना इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो इसे ध्यान रखें कि इस योजना के अंतर्गत सरकार जो है वो बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगली योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आयुष्मान भारत योजना के नाम से जाना जाता है। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को इसका प्रारंभ किया गया। झारखंड की राजधानी रांची से इसका प्रारंभ किया गया था 23 सितंबर 2018 को। उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों को 5 लाख का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, मतलब 5 लाख तक की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो मुफ्त में उपलब्ध कराना। अगली योजना को देखते हैं। अगली योजना है मिशन इंद्रधनुष अभियान। मिशन इंद्रधनुष अभियान का प्रारंभ 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या था इसका कि 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। चूँकि कोरोना का भी उस टाइम पे टाइम था तो इसलिए टीकाकरण के उद्देश्य से ये योजना चलाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी, इसके लिए टीकाकरण की योजना है। इसे ध्यान रखिए। इस योजना के तहत डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी इनके टीकाकरण का उद्देश्य पूर्ण करने का रखा गया था। अगली योजना है पहल योजना। पहल योजना की बात करें तो शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को हुआ। यह डीबीटीएल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी स्कीम भी कहलाता है। तो इसे ध्यान रखें कि इन्हें डीबीटीएल के नाम से भी जाना जाता है। अगला है हृदय योजना। हृदय योजना की अगर बात करें तो शुभारंभ इसका 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका जो उद्देश्य क्या है कि देश के चयनित 12 शहरों की संस्कृति धरोहर को फिर से जीवित करना। तो जो हमारी भारतीय संस्कृति है, सांस्कृतिक धरोहर है, उनको डेवलप करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसका फुल फॉर्म भी देख लें। इसका फुल फॉर्म क्या है? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेशन योजना। अगली योजना को देखते हैं। अगली योजना क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये तो बहुत ही फेमस है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। उद्देश्य क्या था? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अगली योजना है मुद्रा योजना। मुद्रा योजना की बात करें तो प्रारंभ 8 अप्रैल 2015 को किया गया। मुद्रा मतलब माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, इसका फुल फॉर्म है। उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसमें गवर्नमेंट जो है वो सूक्ष्म उद्यमों को विकास के लिए कुछ वित्तीय सहायता देती है एवं ऋण उपलब्ध कराती है। तो कुछ ऋण भी इसमें देती है। अगला है शिशु के तहत
50,000 किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के लिए 10 लाख रुपए का लोन देने का इसमें प्रावधान है। तो इसे ध्यान रखें कि किस आयु वर्ग के लिए कितना लोन देने का प्रावधान है, ये इसमें उल्लिखित है। अगली योजना को देखते हैं। अगली है उजाला योजना। उजाला योजना का शुभारंभ 1 मई 2015 को किया गया। उजाला क्या है? उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, ये उजाला योजना है। उद्देश्य क्या है कि बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। तो एलईडी जो बल्ब हैं उनका वितरण कम मूल्यों पर करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला देखते हैं अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की अगर बात करें तो इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। तो ये ध्यान रखें, वित्त मंत्रालय के द्वारा अटल पेंशन योजना का प्रारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। तो ये जो योजना है इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु तक का कोई भी व्यक्ति अगर वो बैंक में जो भी पैसा जमा किया है उस आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। अगली जो योजना है हमारी अमृत योजना। अमृत योजना का प्रारंभ 24 जून 2015 को किया गया। अमृत का फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये अमृत योजना का फुल फॉर्म है। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों के सभी के लिए घर उपलब्ध कराने की योजना शामिल है। तो ये ध्यान रखें 2022 तक के लिए योजना थी और इसमें इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी का उद्देश्य था, 500 शहरों के आधारभूत सुविधाओं का विकास करना इसका उद्देश्य था और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल थी। तो अगली योजना को देखते हैं। अगली है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन जो है ये 25 जून 2015 को इसका प्रारंभ किया गया और 100 शहरों का चयन इसमें किया गया। 100 शहरों का विकास करने का इसमें बात की गई, लेकिन इसमें ध्यान रखें सिंगापुर के सहयोग से योजना चलाई गई है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस देश की सहायता से ये योजना चलाई गई। तो सहयोग जो था वो सिंगापुर का था। अगला है हमारा अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रारंभ 25 जून 2015 को किया गया। उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगली योजना हमारी डिजिटल मिशन। डिजिटल मिशन 1 जुलाई 2015 को इसका प्रारंभ किया गया। उद्देश्य क्या है? सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता को उपलब्ध कराना डिजिटल मिशन का मुख्य उद्देश्य है। अगला हमारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया। उद्देश्य क्या है? किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना कृषि सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला देखते हैं। तो ये हमारी सभी योजनाएं कंप्लीट हो चुकी हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।